जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th वालों का क्वेश्चन पेपर मैथ्स का सेट सी, इसका आंसर की आ चुका है। चलिए इनका सॉल्यूशन करते हैं। इसके पहले मैंने सेट ए और सेट बी पूरी तरह से अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, देख लीजिए अपना अपना सेट। ये सेट सी है। इसमें भी पूरा क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और 3 नंबर वाला शॉर्ट टाइप्स को ही करेंगे। लॉन्ग टाइप मैंने सेट ए में पूरी तरह से करवा रखा है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप 4, 5 दोनों सेम आएगा सभी सेट। इस सेट को थोड़ा सा फास्ट करेंगे ना, क्योंकि वैसे भी 2 बार बन चुका है ए और बी, और वहाँ मैंने डिटेल में वैसे भी बता रखा है। देखो, विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर मतलब बी का मान दे रखा -4, -4 का वर्ग करेंगे तो 16, -4, ए का मान 1, सी का मान 2, तो 4 दूनी 8, 16 में 8 घटाए तो 16 में 8 घटाएंगे तो कितना आता है? 8। सही है, ठीक। आगे पी क्या दे रखा है? P2 का मान बताना है, तो 2 का वर्ग 4, -2 कर दो, 2 पंचे 10 प्लस 6, तो 6 और 4 10, 10 - 10 खत्म, 0 ठीक। आगे अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ठीक। वह खाता जिसमें जमा पश्चात निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही जमा राशि निकाली जा सकती है, सावधि जमा खाता होगा। बिना अवधि के समाप्त हुए नहीं निकाल सकते। 60 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 20 सेंटीमीटर बनाने के लिए स्केल गुणक क्या होगा? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पलट दिया है। पिछली बार 20 सेंटीमीटर को 60 सेंटीमीटर दर्शाना था। इसका फॉर्मूला है न्यू अपॉन ओल्ड। तो न्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर बनाना है। पुराना कितना दे रखा है? 60। 20 दिया 60 मतलब 1/3 आंसर हो जाएगा। देखो दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, ठीक। आगे है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1, tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कटा फीटा 0। मूल बिंदु के निर्देशांक सबको पता होगा, 0 0। नहीं पता तो पास होना संभव नहीं। मूल बिंदु के निर्देशांक हर किसी को पता होगा, भले कोई क्वेश्चन बने या ना बने, लेकिन मूल बिंदु का निर्देशांक पता ही होगा हर एक बच्चे को। 5x + 3y = 12 है। तो देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पुट करो। ये a1, ये b1 और ये c1, a2 b2 c2 हो जाएगा। a1 का मान 5/15 बराबर 3/9 बराबर 12/15। काट के देखते हैं आता है कि नहीं आता। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। देखो हमारा सिर्फ पहला वाला बराबर आया, दूसरा बराबर नहीं आया। जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो हमारा कोई हल नहीं निकल पाता। क्या होता है? कोई हल नहीं, समांतर रेखा, ठीक। और तीनों बराबर आ जाता तो अनंत हल हो जाता, एक बराबर नहीं आता तो अद्वितीय हल हो जाता, ठीक। इसको करेंगे 2 का 2, साइन 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 60 - 30, मतलब ये बन जाएगा cos 60, और ये बट्टे में cos 60 कट जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 2। नेक्स्ट, आर त्रिज्या वाले शंकु के आधार की परिधि देखो, ये होगा शंकु, ये उसका आधार की परिधि क्या होती है? 2πr, वृत्ताकार में है ना। आगे, वृत्त की छेदक रेखा कितने बिंदुओं पर काटती? देखो भाई, ये हो गया हमारा एक सिंपल वृत्त। क्या है? वृत्त की एक छेदक रेखा। अरे क्या बना भी, ये क्या है? वृत्त की छेदक रेखा कितने बिंदु पर कटी है? 1 और 1, 2 ही पॉइंट पर कटी है, तो वृत्त की छेदक रेखा 2 हो जाएगी, प्रतिच्छेद करती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 7:3 समानुपात 21:x है। गुणा करो, 21 तिया 63, तो 7 में किसका गुणा करेंगे तो 63 आएगा। 7 तिया 63 मतलब 9 का, ठीक। ऐसे समझ में नहीं आया, टेंशन ना ले। 7/3 करके बराबर 21/x कर दें, 7 तिया कट जाएगा 21, 3 तिया आपका 9 आंसर। ए और बी का समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो बनेगा a + b / 2। 1.5 वर्ष में तिमाही, देखो 1.5 वर्ष मतलब 18 महीना, तिमाही मतलब 3 से भाग करो, 3 6 18, 6 तिमाही। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की, सबको पता है, व्यास उसकी त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या व्यास का 2 गुना होता है। अरे 1 मिनट, जो वृत्त का व्यास है,
कहाँ चला गया? अरे यार, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, चला था यार, क्या हो गया यार? अच्छा सॉरी सॉरी, वृत्त का, अरे यार क्या बोला था? वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की क्या होती है? वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की क्या होती है? तो भाई वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की आधी थोड़ी ना होगी, दोगुनी होगी। मैं भी कैसे बता रहा हूँ, क्या होगी? दोगुनी होगी। ठीक, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की दोगुनी होती है। देखो, जैसे व्यास अगर 10 है तो त्रिज्या 5 होगा, तो त्रिज्या 5 है तो व्यास 10 है ना, तो जो व्यास है वो दोगुना है, व्यास दोगुना है किसका? त्रिज्या का। त्रिज्या, व्यास दोगुना है किसका? त्रिज्या का। त्रिज्या का दोगुना व्यास है। ठीक, तो जो वृत्त का व्यास है वो त्रिज्या की दोगुनी होती है, और जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। दो सम संख्याओं का योग करके देख लो। 2 + 3 सॉरी 2 + 4 करो, 4 और 2 6, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, तो वो सम आएगा। आगे, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताना है, औसत बताना है। तो प्रथम प्राकृत संख्या 1 से लेकर 15 हो जाएगा, सबको अगर जोड़ेंगे तो 120 बनेगा, टोटल 15 से भाग करेंगे, 15 × 8 = 120 हो जाएगा। आगे आपका आंसर। सरल रेखा की प्रवणता बतानी है, तो जानते हैं mx + c कर देंगे तो m बराबर आपका हो जाएगा 4, c बराबर हो जाएगा आपका आंसर 5। हल करना है तो x - 2 के बराबर में करेंगे 0, x 2x + 3 के बराबर में भी लिखेंगे 0, तो -2 उधर जाएगा तो एक x का मान आ गया +2, एक x का मान आ जाएगा +3, इधर -3, 2 × में इधर आएगा तो डिवाइड, तो 3/2 माइनस का। मूल बिंदु के निर्देशांक मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो मूल बिंदु 0 0, 6 में 0 घटा है 6 उसका वर्ग, 8 में 0 घटा है 8 उसका वर्ग, और पूरे का रूट। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, तो ये बनाएगा आपका 100, और 100 होता है 10 का वर्ग, 10 यूनिट, 10 इकाई। गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है, देखिए ध्यान से, गुणनखंड क्या होगा? x² - 4x + x -4 होगा। गुणा करने पर -4 आना चाहिए, देखो 4 एकम 4, -4 आया, जोड़ने पर -3 आना चाहिए, -4 + 3 करेंगे, -4 + 1 करेंगे तो -3 आ गया। जहाँ से जो हो पाए उसको कॉमन कीजिए, x बचा x - 4 + 1 x - 4, x - 4 x - 4 दोनों में एक बार लिखेंगे, x + 1 को एक बार लिखेंगे, बन गया आपका आंसर। 2k + 7 विषम पूर्णांक है, तो देखो 2k + 7 को तोड़ो 6 + 1 में, यहाँ से 2 कॉमन कर दो तो k + 3 बचा, प्लस में 1 आया, 2 का 2, इस पूरे को m मान दो, +1, बन गया आपका विषम संख्या। ठीक, इतना सरल सरल क्वेश्चन आया था इस बार, सबसे ज़्यादा सरल इसी साल का पेपर है बाकी अन्य वर्षों की तुलना में। एक बेलन का व्यास 10 है तो साफ है त्रिज्या 5 बनेगी, अब भी बताया था, त्रिज्या 5, ऊंचाई 7, आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फॉर्मूला पढ़ रखे हो, बेलन का आयतन πr² h, पाई का मान 22/7, r मतलब 5, 5 का वर्ग 5 × 5, h 7, h कितना दे रखा 7, 7 से 7 गया, 22 पंचे 110 कर दें, 110 और 11 पंचे 55, तो 550। आयतन बोला है, आयतन बोला है, इसलिए क्यूब आएगा, इसलिए सेंटीमीटर का क्यूब। क्यूब लगाना मत भूलना, लगाए नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका आंसर गलत नहीं होगा, 1 नंबर जाएगा। ठीक, ऐसे गुणा करो, नहीं तो 5 पंचे 25 गुणित 22 लगाओ तब भी आएगा। समांतर श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करना है, देखो a + 7 + 1 कम कर दो 14, d का मान 13 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 6, 14 छक्के 84, 84 + 7 91, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, हो गया आपका सेट सी भी सॉल्व। अब ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैंने सेट ए में करवा रखा है, तो आप लोग वहाँ से देखिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट यहाँ से भले ले सकते हैं आपके क्वेश्चंस का, लेकिन ये पूरा का पूरा जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है सभी सेट में सेम है, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देखना। ठीक, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़वाया है, वहाँ पर पूरे का पूरा क्वेश्चन का आंसर बताया है,
ठीक, तो कैसे लगे वीडियो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना। ओके, चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।